अब हम बात करने वाले हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट, जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है, और क्या होता है। मान लो हमारे पास दो प्लांट हैं, एक है टोल यानी कि एक है लंबा प्लांट, पी प्लांट की बात कर रहा हूं, यानी कि मटर का प्लांट है, एक लंबा है जिसकी हाइट लंबी होती है, और एक बोना है, ठीक है। अब इनका जो फ्लावर होगा, इनके बीच में अगर मैं क्रॉस कराता हूं, यानी कि वही बात, जैसे कि एक का फ्लावर है उसका मैं मेल पार्ट को काट दूंगा, दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है उसके फीमेल पार्ट को काट दूंगा, जिससे इनके पास एक एक जो अपोजिट जो ऑर्गन है, अपोजिट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो बचेगा, जिनके बीच में मैं आराम से क्रॉस करा दूंगा, जिससे मुझे जो सीड मिलेंगे, जो बीज मिलेंगे, उन बीज को मैं ग्रो कराऊंगा। तो मुझे कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे? टोल मिलेगा या फिर ड्वार्फ मिलेगा? तो ड्वार्फ मतलब बोना, यानी कि जो सीड बनेंगे। तो ये सीड कैसे बना? जब मैंने टोल प्लांट यानी कि जो लंबा प्लांट था उसका हाइब्रिडाइजेशन या फिर उसका क्रॉस किसके साथ कराया? ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है। इनके बीच में जब मैंने क्रॉस कराया, देखो पहली चीज, कभी भी प्लांट क्रॉस नहीं करते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं ना, उनके बीच में क्रॉसिंग होती है। अगर बात करूं यहां पर, तो अगर मेरे पास जो पेरेंट है ना, ये एक टोल है और एक ड्वार्फ है, यानी कि मान लो हमारे पास टोल और ड्वार्फ, इनका जो फ्लावर है उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो जो हमारे पास सीड बनेंगे और उनको जब मैं ग्रो कराऊंगा, तो मुझे सारे के सारे जितने भी उन सीड से प्लांट बनेंगे ना, वो सारे टॉल होने वाले हैं, यानी कि लंबे होने वाले हैं। यानी कि पेरेंट में एक कौन था? ड्वार्फ था, बोना था, और एक कौन था? टॉल था, यानी कि इसकी एक की हाइट क्या थी? लंबी थी, एक की छोटी थी। लेकिन जो उनसे बीज बने, उन बीज से प्लांट जो ग्रो करने वाले हैं, वो सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे, लंबे होंगे। अब देखो यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पता है क्या करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक कैरेक्टर को ही हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमने हाइट के बारे में बात की, जैसे कि हमने हाइट, देखो इस डायग्राम में देखो यार, यहां पर हमने क्या किया है? टॉल प्लांट लिया है और एक ड्वार्फ प्लांट लिया है, बोना प्लांट लिया है और एक हमारे पास टॉल यानी कि लंबा प्लांट है। ये दोनों क्या है? पेरेंट है, ठीक है। इन दोनों का जो फ्लावर है ना, उनके बीच में मैंने क्या कराया? क्रॉस कराया, यानी कि पॉलिनेशन कराया, जिससे जो सीड बनेंगे, उन सीड को जब मैं ग्रो कराऊंगा, तो सारे के सारे मुझे क्या मिलेंगे? टॉल प्लांट मिलेंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास सीड बनेंगे, वो सारे उनसे टॉल प्लांट बनने वाले हैं, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। जैसे कि माँ बाप है, माँ बाप से बच्चे बन गए, ठीक है। अब ये जो बच्चे होंगे ना, ये सारे लंबे होंगे, ठीक है, लंबाई में, हाइट में बढ़िया होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इस जनरेशन को हम F1 जनरेशन बोलेंगे। अब जब बच्चे जो है ना, जो बच्चे बने हैं, ये जब पेरेंट्स बन जाएंगे और बच्चे पैदा करेंगे, एक तरीके से जो सीड बनाएंगे, पी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये जो पेरेंट हैं, इन पेरेंट्स के बीच में जब मैं क्रॉस कराऊंगा, तो मुझे F2 जो पीडी होगी, यानी कि एक है दादाजी, एक है पापा और एक है हम, ठीक है, हमारे दादाजी, पापा और हमारे पास हम खुद, है ना। तो हमारे पास कितने जनरेशन हो गए? जो हमारे दादाजी हैं, इनको हम यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक तरीके से ये है दादाजी। और दादाजी, देखो हमारे पास जो दादाजी हैं, उनमें से दादा मान लो, दादा हमारे पास टॉल है और दादी जो है वो बोनी है, यानी कि छोटी है, ठीक है, उनकी हाइट ज्यादा नहीं है। उनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जब क्रॉस कराएंगे, तो जो हमारे पास F1 जनरेशन बनेगी, एक तरीके से जो हमारे पास है, जो हमारे पापा, ताऊ, चाचा, ये जो भी होंगे, ये सारे क्या होंगे? टॉल होंगे, यानी कि इनकी हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी, लंबे होंगे, ठीक है। और अगर हमारी जनरेशन की बात करूं, तो हमारी जनरेशन में हमें पता है क्या देखने को मिलेगा? जिन इनमें से एक जो है ना, एक बच्चा या फिर एक हमारे पास प्लांट है ना, वो क्या होने वाला है? ड्वार्फ होने वाला है, और तीन क्या होने वाले हैं? टॉल होने वाले हैं। इसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये जो मैंने खुद का एग्जांपल लिया है, उसको आपको अप्लाई करना है पी प्लांट पर। पी प्लांट में पेरेंट, इनका क्रॉस कराया। पोमोनी हाइब्रिड में क्या करते हैं? केवल एक ही कैरेक्टर पर हम डील करते हैं, एक ही कैरेक्टर से डील करते हैं, जैसे टोलनेस, ठीक है, एक है टोल, एक है ड्वार्फ। इनका हमने पोलिनेशन कराया, क्या बने? सारे के सारे जितने भी सीड बनेंगे, उनको ग्रो कराएंगे, तो टोल प्लांट उनसे बनने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करें, तो जब वो जो हमारे पास पापा जो बने हैं एक तरीके से, यानी कि जो दादाजी थे हमारे पास, है ना, दादा, पापा, जो यार पापा, ताऊ, चाचा जो भी होंगे ना, ये सारे क्या होंगे? टॉल होंगे, यानी कि F1 जनरेशन में क्या होंगे? सभी टॉल होंगे, ठीक है। और F2 जनरेशन जो कि हमारी जनरेशन है,
उसकी अगर बात करें तो अगर उसमें से 4 सीड हैं तो उनमें से एक क्या होगा, एक बोने पौधे का सीड होगा, यानी कि उन 4 सीडों को जब मैं ग्रो कराऊंगा तो उनसे क्या बनने वाले हैं, 3 तो टॉल प्लांट बनने वाले हैं और एक क्या होगा, बोना पौधा बनने वाला है। तो ये हमें देखने को मिलता है F2 जनरेशन में। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट ना जब मेंडल ने किए और उसने 7 साल तक ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तब उसने रिजल्ट दिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर को इंक्लूड करते हैं और एक कैरेक्टर को लेकर के उसकी स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने टॉलनेस को यानी कि हाइट को, जैसे कि हाइट जो है हमारे पास ट्रेड, इसको मैंने कंक्लूड किया है, इस पर मैंने स्टडी की है, तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसे लिखना कैसे है, ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि एक ही स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं, 2 प्लांट, उनके बीच में जब मैं क्रॉस कराऊंगा, कंसीडरिंग ओनली ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर, इनमें से केवल एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करके उनके बीच में जब मैं क्रॉस कराता हूं तो मुझे जो सीड मिलने वाले हैं या फिर सीड मिलने वाले हैं उनको जब मैं ग्रो कराऊंगा तो मुझे सारे कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। अगर मैं हाइट का एग्जांपल लेता हूं और ये जो ट्रांसमिशन होगा और एक ही कैरेक्टर को मैं इंक्लूड करने वाला हूं तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। एग्जांपल की बात करें, क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट है। अगर हमारे पास टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट की बात करें, इनके बीच में क्रॉस कराएं, देन हमें क्या मिलने वाला है, इस प्रकार के, इस टाइप के क्रॉस को क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर है, आप देखो पेड़ तो बना नहीं सकते यार। अब इस पेड़ को, जैसे कि टोल है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल टी से, इस तरीके से कैपिटल टी से हम इस तरीके से करेंगे ना। ये रिप्रेजेंट, ये जो कैपिटल टी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो पेरेंट है वो क्या है, टोल है। देखो यहां पर ना आपको ध्यान से समझना है, ये जो है, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक सीड है। ये भी हमारे पास सीड है, इनको जर्मिनेट कराया, इनके बीच में मैंने क्रॉसिंग कराई, जिससे मुझे क्या मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगी। अब देखो अगर इस सीड की बात करें तो सीड में क्या होंगे, जब हमारे पास बच्चा होता है ना, मान लो जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स ने क्या किया, उनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ जिससे मैं बना। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, जो पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर, इन दोनों के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं या नहीं, दोनों कैरेक्टर आते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को दबा देता है, और जो आते दोनों हैं लेकिन एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को दबा देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे फादर है, उनकी ब्लू कलर की आईज है और मदर की रेड कलर की आईज है। अब मैं जो हूं, ठीक है, मेरे अंदर एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की आईज थोड़ी ना होगी, नहीं। इनमें से क्या होता है, जैसे कि ब्लू कलर की ने, मान लो ब्लू कलर की आईज जो है, ये कैरेक्टर है, इसने किसको दबा दिया, रेड कलर की आईज के जो कैरेक्टर है उसको दबा दिया, और मेरे अंदर कौन सा कैरेक्टर आएगा फिर वो, यानी कि आईज किस कलर की होंगी, ब्लू कलर की। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आंखों में उस तरीके का ट्रेड नहीं है, या फिर मेरे डीएनए के अंदर, या फिर मेरा जो जीन है उसमें मेरे पेरेंट्स से या फिर मदर से जो रेड कलर का जो जीन है ना, रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, वो नहीं आया है। आते हैं दोनों ट्रेड, आते हैं दोनों कैरेक्टर आते हैं, लेकिन एक डोमिनेट करता है और एक नहीं डोमिनेट कर पाता है, जिसे रिसेसिव बोलते हैं। आते दोनों ट्रेड हैं, यानी कि जैसे कि मान लो ये सीड था, इसमें से मदर जो है उसने भी टी भेजा, कैपिटल टी, और फादर ने भी कैपिटल टी भेजा, तो दोनों के ट्रेड आए, दोनों के कैरेक्टर आए, टोलनेस है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो ये जो सीड है या फिर पी प्लांट है, इसकी बात करें तो मदर ने भी टी भेजा था और फादर ने भी स्मॉल टी भेजा, तो हमारा जो बच्चा होगा वो स्मॉल टी, यानी कि क्या होने वाला है, हमारे पास ड्वार्फ होने वाला है। ठीक है, अगर इनके बीच में, यानी कि ये जो है मदर है, ये क्या है, फादर है, इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे, ये पी प्लांट की बात कर रहा हूं, इनके जो फ्लावर है, इनके बीच में जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। देखो पहली चीज यहां पर क्या होगा, देखिए आपको ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, जैसे कि ये है स्मॉल टी, ठीक है। अब मान लो मैं, देखो ये कैरेक्टर है, इसको मुझे इसके साथ भी मिक्स कर सकता हूं, क्या बनेगा मेरे पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके का ट्रेड बनेगा। अब देखो ये जो है, ये इसके साथ भी तो क्रॉस कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये भी बनेगा। अब देखो ये जो है, ये तो हो गया, ये इसके साथ भी क्रॉस कर लिया इसने, और ये इस ट्रेड ने इसके साथ भी क्रॉस कर लिया। अब देखो ये जो बचा हुआ है, ये भी तो क्रॉस करेगा, ये किसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी।
ठीक है। ये और आगे बात करूं तो ये हमारे पास किसके साथ करेगा, ये इसके साथ भी तो करेगा, और क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे हमें इस तरीके के देखने को मिलेंगे। अब देखो ये जो सीड बने हैं इनके अंदर दोनों कैरेक्टर हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो इनके पेरेंट्स ने भेजे हैं। लेकिन 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 जो कैपिटल टी है ना वो हमारा रिप्रेजेंट करता है टॉलनेस, यानी कि जो प्लांट होगा वो टॉल होगा, और स्मॉल टी क्या करता है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को कंट्रोल करता है। अब आप ये बताओ दोनों कैरेक्टर जा रहे हैं टॉलनेस और ड्वार्फनेस, लेकिन डोमिनेंट कौन करेगा, डोमिनेंट कौन करेगा, हमारे पास जो स्मॉल टी है वो डोमिनेंट नहीं करेगा, कैपिटल टी है ना वो डोमिनेंट करेगा। इसलिए जो बच्चा होगा, इसलिए जो हमारे पास पी प्लांट बनने वाला है उसको जब मैं ग्रो कराऊंगा ना तो क्या होगा, मेरा उसकी हाइट मिलने वाली है, यानी कि टॉल होगा वो। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे होगा, और इसमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन दोनों के दोनों कैरेक्टर पेरेंट्स से आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक क्या है मोर इफेक्टिव और एक क्या है लेस इफेक्टिव। इसलिए मोर इफेक्टिव जो है वो लेस इफेक्टिव के कैरेक्टर को दबा देगा, जिससे मोर इफेक्टिव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जो कैरेक्टर आए हैं इसका कैसे पता चलेगा, अब देखो इसका कैसे पता चलेगा, मान लो इनमें से मैं दो प्लांट को उठाता हूं, ठीक है, दो प्लांट को उठाता हूं, जैसे कि ये है, इन दो प्लांट को मैंने उठा लिया। अब देखो इनके बीच में क्रॉस कराऊंगा, प्लांट है, फ्लावर बने, फ्लावर के बीच में, इनके फ्लावर है ना, इनके बीच में मैं क्रॉस कराऊंगा। तो देखो क्रॉस कराते हैं, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा या नहीं, बन गया। तो यहां पर इसका किसके साथ हो सकता है क्रॉस, इसके साथ भी तो हो सकता है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी हो गया। अब देखो यहां पर ये बच गया, इसका क्रॉस इसके साथ भी तो हो सकता है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी वही और स्मॉल टी, ठीक है, ये बनेगा। और अब इसका क्रॉस हमारा इसके साथ भी तो हो सकता है, तो क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये बनेगा, बन गया। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, कैपिटल टी कैपिटल, ये यानी कि यहां पर टॉलनेस है, जो हमारे पास सीड बने उनमें दोनों कैरेक्टर है, टॉलनेस। यहां पर क्या है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, यहां पर टॉलनेस ड्वार्फनेस और टोलनेस, यानी कि ये भी हमारा प्लांट कैसे होगा, टोल होगा, ये भी टोल होगा, ये भी टोल होगा, और ये भी, ये टोल नहीं होगा, ये तीनों के तीनों हमारे पास टोल होगा। क्योंकि देखो ये तो प्योर है, ये तो प्योर, दोनों इसमें कैरेक्टर कैसे हैं, टोलनेस के हैं। लेकिन इनमें क्या है, एक टोलनेस का है, एक ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है। लेकिन हमारा डोमिनेंट कौन करता है, टोलनेस वाला कैरेक्टर डोमिनेंट करता है, इसलिए जो बच्चे बनेंगे वो टोल ही होंगे, ठीक है। यहां पर भी टोल है और ड्वार्फ है, ठीक है। लेकिन देखो अब ध्यान से सुना, एक जो हमारे पास बना है, इस एक की अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों कैरेक्टर कैसे हैं, स्मॉल टी, यानी कि दोनों कैसे हैं, पेरेंट ने दोनों कैसे भेजे हैं, स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फनेस को, यानी कि हमारे पास दोनों कैरेक्टर ड्वार्फ है, हमारे पास कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है। तो हमारा जो सीड होगा उसको जब मैं ग्रो कराऊंगा तो कैसा प्लांट बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। तो ये है हमारी F2 जनरेशन, कौन सी है, F2 जनरेशन, ठीक है। ये F2 जनरेशन में हमें कुछ इस तरीके के चार जो प्लांट देखने को मिलेंगे, उन चार में से तीन कैसे होंगे, एक दो तीन, ये क्या होंगे, ये हमारे पास हाइट में होंगे, यानी कि टॉल होंगे, और एक जो बनेगा ये वो एक कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, यानी कि बोना होगा। लेकिन F1 जनरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे मुझे कैसे मिलने वाले हैं, टॉल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन, ठीक है। ये मान लो हमारे पास दादाजी और दादी जी हैं, ये हमारे चाचा ताऊ, ठीक है, ये हैं, और ये हम हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से समझ सकते हो इसको। देखो यहां पर F1 जनरेशन में जब मैंने कराया क्रॉस तो मेरे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिले, ठीक है। तो यहां पर एक जो प्लांट है ये क्या होने वाला है, बोना होने वाला है, छोटा होने वाला है, और तीन जो प्लांट हैं वो कैसे होंगे, टॉल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये बताया था उसने ये बताया था उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है यार, ठीक है। ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि हमारे पास F1 जनरेशन में क्या होने वाले हैं, सारे के सारे टॉल प्लांट बनने वाले हैं। अब देखो F2 जनरेशन को प्राप्त यानी कि उसको अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन दोनों यानी कि जो F1 जनरेशन में बने हैं ना, उन F1 जनरेशन में बनने वाले उनके बीच में मैं क्या कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा, जिससे मुझे F2 जनरेशन मिलने वाली है, ठीक है। जिसमें से एक क्या होगा, ड्वार्फ होगा, और तीन क्या होने वाले हैं, टॉल होने वाले हैं। इनमें से भी एक क्या होने वाला है, प्योर टॉल होने वाला है, ठीक है। ये गलत लिख दिया यहाँ पर, यह क्या होगा, कैपिटल टी
स्मॉल टी, ठीक है। ये क्रॉस ही शायद गलत करा रखा है, हाँ इसका इसके साथ होगा, इसका ये एक, ठीक है, इसका इसके साथ, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्या है ये, ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें, आपने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, देखो ध्यान से सुनना यहाँ पर। व्हेन क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट टेक्स प्लेस, देन इन द F1 जनरेशन ऑल टॉल प्लांट्स ऑब्जर्व, यानी कि जब हमने क्रॉस कराया किस किस के बारे में, देखो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ध्यान रखना एक ही कैरेक्टर से हम डील करने वाले हैं। टॉल, मान लो टॉल है हमारे पास, टॉल या ड्वार्फ, ये क्या है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेट क्या है हमारे पास, एक ही है। उनके बीच में जब मैं क्रॉस कराता हूं, दो कैरेक्टर्स के बीच में जब मैं क्रॉस कराता हूं, जैसे हाइट का अगर बात करें तो टॉल, और अगर हमारे पास हाइट का बात करें तो टॉल और क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। जैसे कि मैं कलर ऑफ फ्लावर की बात करूं तो एक हमारे पास वॉयलेट कलर हो गया, एक हमारे पास व्हाइट कलर हो गया, इनके बीच में अगर मैं क्रॉस कराऊं तो, ठीक है, यानी कि एक कैरेक्टर से डील करनी है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम उनके बीच में क्रॉस कराते हैं, एक कैरेक्टर से डील, एक कैरेक्टर से स्टडी, एक कैरेक्टर पर स्टडी करके हम कराते हैं क्रॉस, तो उनको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो F1 जनरेशन में सारे क्या होंगे, टॉल प्लांट होंगे। सो टॉलनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर ओवर ड्वार्फनेस, यानी कि ड्वार्फनेस जो है ना, इस पर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन होता है, टॉलनेस। टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो डोमिनेंट होगा वो ही खुद को शो करने वाला है। आगे देखते हैं, द सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 प्रोगेमी, प्रोगेमी यानी ऑफ स्प्रिंग एक तरीके से जो बनने वाले हैं बच्चे, ठीक है। द सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 प्रोगेमी प्लांट गिव द रिजल्ट इन 1 ड्वार्फ एंड 3 टॉल प्लांट, सो द रेशियो इज 3:1, यानी कि जब हमने F1 जनरेशन के जो प्रोगेमी है, ऑफ स्प्रिंग है, उनके बीच में क्रॉस कराया तो हमें क्या देखने को मिला, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ड्वार्फ प्लांट मिलता है और 3 हमारे पास टॉल प्लांट मिलते हैं। तो रेशियो क्या हो सकता है, रेशियो हमारे पास 3:1 का हो सकता है, क्योंकि टोटल कितने मिले हैं हमें, 4 प्लांट मिले हैं, जिनमें से 3 क्या है हमारे पास, टॉल है, और एक क्या है, ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप की अगर बात करें और जीनोटाइप की अगर बात करें, देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप में समझ लो क्या है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपरेंज, फिजिकल अपरेंज मतलब यानी कि देख करके आप क्या बता सकते हो प्लांट में, जैसे कि हम कलर ऑफ फ्लावर बता सकते हैं, कलर ऑफ सीड बता सकते हैं, ठीक है, और हाइट को देख करके बता सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर क्या है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख करके बता सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप की बात करें, 3 हमारे पास टॉल प्लांट होने वाले हैं, एक हमारे पास ड्वार्फ प्लांट होने वाला है, और ड्वार्फ और टॉल को हम देख करके आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो और जीनोटाइप रेशियो की बात करें, जीनोटाइप रेशियो का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर, वो चीज जो कि हमारी फिजिकल अपरेंस को बनाती है एक तरीके से, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। लेकिन देखो जीनोटाइप को आप देख नहीं सकते हो, आप बता सकते हो इसकी टीटी है, एक सीड को देख करके, एक प्लांट को देख करके बता सकते हो कि इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, टीटी है, कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ठीक है। आपको पहले समझना होगा ये जीनोटाइप होता क्या है। पहली चीज देखो, सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले बात की थी, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, जीन के अंदर। जीन के अंदर आपने डीएनए के बारे में सुना होगा, डीएनए क्या होता है, हमारी सेल्स के अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल है, वैसे ही सीड जो है उसके अंदर भी डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं ना, टुकड़े, उन टुकड़ों के अंदर हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि प्लांट किस कलर का होगा, प्लांट का क्या हाइट होने वाली है, प्लांट का कलर कैसा होगा, लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्लांट की हाइट क्या होने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन A to Z इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, उस सेगमेंट्स के अंदर होती है। वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स होता है उनको क्या बोलते हैं, जीन्स, ठीक है। उन जीन्स की अगर बात करें तो यहां पर अब देखो जीन्स हाइट के लिए, मान लो एक सेगमेंट है जो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक जीन है जो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो जो हाइट, मान लो एक सीड है जिसके अंदर हाइट बढ़िया होने वाली है, यानी कि उसको जब मैं ग्रो कराऊंगा तो टॉल प्लांट बनने वाला है, और एक सीड ऐसा है जिसको मैं ग्रो कराऊंगा तो उससे क्या बनने वाला है, छोटा प्लांट, यानी कि बोना प्लांट बनने वाला है। तो इनका जो जीन होगा, सेगमेंट होगा ना, वो सेगमेंट जो हाइट को हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसमें डिफरेंस होगा, सिंपल है यार, डिफरेंस होगा तभी तो हाइट बढ़ रही है या हाइट घट रही है हमारे प्लांट की। तो यहां पर ये जो है ना, उस जीनोटाइप को तो हम लिख नहीं सकते, यानी कि उस जीन्स के जो सीक्वेंस है उसको तो लिख नहीं सकते,
सकते ए टी सी जी टी ए सी जी, वो तो लिख नहीं सकते, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। अब अगर इसकी बात करूं तो यहां पर जब सीड बनेंगे तो दोनों के कैरेक्टर आएंगे, मदर एंड फादर के। तो यहां पर मदर ने भी क्या भेजा है, कैपिटल टी, और फादर ने भी कैपिटल टी भेजा है। तो हमारा जो ऑफिस प्रिंट होगा उसमें क्या होगा, कैपिटल टी जीनोटाइप होने वाला है, यानी कि वो प्योर कैसा होने वाला है, टॉल होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जीनोटाइप तो आप देख करके बता सकते हो, एक प्योर है, दो हमारे पास हाइब्रिड है, और एक प्योर क्या है हमारे पास, ड्वार्फ है। एक प्योर टॉल है, एक प्योर ड्वार्फ है, और दो क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर स्क्वायर से आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, यहां पर आपको क्या लगाना है, कैपिटल टी। ठीक है, यहां पर भी आपको कैपिटल टी और सॉरी कैपिटल टी, ठीक है, और यहां पर स्मॉल टी। और यहां पर भी वो यूज कर लेते हैं कलर। वो एक कैपिटल टी है ना। तो देखो यहां पर इसके बीच में और इसके बीच में जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। अब आपको समझना है मैंने ऐसा किया क्यों है। देखो जब भी सीड बनता है, सीड कैसे बनता है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलता है, यानी कि जब पोलन ग्रेन किसके साथ मिलता है, ओव्यूल के साथ मिलता है। अपने पास वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना फ्लावर के अंदर, किस तरीके से होता है, हमारा जो एंथर होता है उसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन है। ठीक है, वो पोलन ग्रेन कहां पर आएगा, स्टिग्मा पर आएगा, स्टिग्मा से कहां पर जाएगा, ओव्यूल के पास जाएगा, उसके साथ फर्टिलाइज करेगा और सीड बना लेगा। तो देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर हमारे पास जो सीड है ना वो किससे बना हुआ है, हमारे पास गैमेट से। और गैमेट्स में हम जानते हैं क्रोमोसोम कितने होते हैं, जस्ट आधे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। ठीक है, सेल में ये क्या है हमारे पास, डीएनए का एक सेगमेंट है जिसको जीन बोलने वाले हैं, एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जीन का एक जीन है, ठीक है, जो कि हमारे लिए हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन, इनमें से जब जीन है, ठीक है, जीन से देखो हमारा डीएनए जो है वो डीएनए क्या है, वो क्रोमोसोम के अंदर है, और वो क्रोमोसोम जस्ट आधे हो रहे हैं। तो यहां पर ओवरऑल सारी सारी चीजें आधी होने वाली हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूं, आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का होता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट रुकना। हाँ, अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मियोसिस एंड माइटोसिस है। तो ये हमारे पास 46 है, इस तरीके के हमारे पास 46 होने वाले हैं। अब जब सेल गैमीट्स जब बनते हैं ना तो ये क्या हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं, और हमारे पास कुछ इस तरीके से ही हमें मिलते हैं। तो सोच के देखो यहां पर भी हमारे पास कैपिटल टी था और यहां पर भी कैपिटल टी था। अब मेरे पास क्या मिलेगा, एक ही सेगमेंट है, एक ही टुकड़ा है इसका, तो मेरे पास क्या आएगा, टी बन गया। और ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये हमारे पास गैमेट होने वाला है। क्या होने वाला है, गैमेट होने वाला है। ठीक है, ये गैमेट है, ये हमारे पास गैमेट। ठीक है, ये हमारे पास गैमेट हो गया, ये हमारे पास गैमेट है। ठीक है, अब ये मेल भी ऐसे ही बनेगा और फीमेल गैमेट भी इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास गैमेट बन चुका है जिसके पास क्या होने वाला है, सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि 46 होते हैं, उनमें से क्या होंगे 23, और 23 होंगे। तो यहां पर ये दोनों कैरेक्टर हैं, इनमें से केवल एक कैरेक्टर ही कहां पर आने वाला है, हमारे गैमेट के अंदर आने वाला है। जैसे कि मान लो मदर और फादर ने तो क्या भेजे थे हमारी सेल के अंदर, यानी कि जब हमारी हर एक सेल के अंदर क्या है, मान लो जैसे कि पी प्लांट है, उस पी प्लांट को जब मैं ग्रो कराता हूं तो उसकी जो सेल्स होंगी, पी प्लांट की जो सेल्स होंगी, उनके अंदर सब में क्या होगा, टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी सारी सेल्स में होगा। लेकिन जब गैमेट्स बनेंगे तो केवल इनमें से एक ही जा पाएगा, केवल एक ही जा पाएगा। तो अगर मैं बात करूं इनमें, इन दोनों की बात करूं जिनको मैंने फर्टिलाइज कराया था ना ऊपर, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, कहां पर गए वो, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमारे पास ऊपर इन मेल, मान लो मेल की बात करता हूं,
मेल क्या भेज सकता है? देखो F1 जनरेशन में मेरे पास क्या बने थे? F1 जनरेशन में मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बने थे। अब देखो मेल जो है, मेल जब मेल का इस तरीके से टूटेगा तो देखो यहां पर कैसे होने वाला है, सॉरी, यहां पर क्या होने वाला है, मेल का यहां पर इस तरीके से जब ये क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो या तो ये जा सकता है या फिर ये जा सकता है, इन दोनों में से एक एक जा सकते हैं। अब देखो हमारे पास गैमेट जो होते हैं ना वो बहुत सारे बनते हैं, एक थोड़ी ना बनता है गैमेट, उस तरीके से कुछ में क्या होंगे, ये होंगे, कुछ में क्या होंगे, इस तरीके के कैरेक्टर होंगे, तो हम दोनों को इंक्लूड करने वाले हैं। क्यों हमारे पास एक सीड नहीं बनता है, बहुत सारे सीड बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मेल के बने थे ना उसी तरीके से फीमेल के अंदर भी होने वाला है। ये हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट में एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होने वाला है, ठीक है, ऐसे होगा। तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना, फीमेल गैमेट है, जैसे ओव्यूल है, ओव्यूल है, यहां पर क्या होगा, ओव्यूल कब बना, सेल से बना, जब हमारी जो सेल है उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस मतलब जस्ट आधे क्या होने वाले हैं, क्रोमोसोम, यानी कि जस्ट आधे क्रोमोसोम मतलब इस तरीके से टुकड़ा होने वाला है, एक ही सेगमेंट बनने वाला है। तो यहां पर एक सेगमेंट ये भी हो सकता है और एक सेगमेंट ये भी हो सकता है, और हमारे पास ओव्यूल भी एक दो थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों होंगे, लेकिन यहां पर कुछ इस तरीके से, जिनको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर अगर टी कैरेक्टर, कैपिटल टी कैरेक्टर वाला, ये यहां पर क्या है, फीमेल के, ये क्या है, फीमेल के गैमेट, ये क्या है, मेल गैमेट, क्या है, मेल गैमेट। अगर मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ऐसा फीमेल गैमेट ओव्यूल जिसके पास कैपिटल टी कैरेक्टर है, कैपिटल टी कैरेक्टर है, वो भी कैपिटल टी कैरेक्टर वाले मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो हमारे पास जो ओवरऑल बनेगा ना, हमारे पास सीड बनेगा, उसमें कैसे कैरेक्टर होंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर फीमेल जो है उसके पास तो कैपिटल टी कैरेक्टर है, कैपिटल टी जो गैमेट है उसका, उसमें कैपिटल टी कैरेक्टर है, लेकिन जो हमारे पास मदर है, हाँ सॉरी, मेल जो है ना उसके पास जो गैमेट है उसमें क्या है, स्मॉल टी कैरेक्टर, क्या है, स्मॉल टी कैरेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब मैं क्रॉस पोलिनेशन कराऊंगा या फिर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर क्या होंगे, ये कैरेक्टर होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से देखो अब मैं क्या कराने वाला हूं, मान लो फीमेल है हमारे पास, उसके पास जो गैमेट है उसके अंदर स्मॉल टी कैरेक्टर होने वाले हैं और मेल के अंदर कैपिटल टी कैरेक्टर होने वाले हैं। इन दोनों के बीच में मैं क्या कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा, यानी कि जीन होने वाले हैं, कैरेक्टर मतलब जीन होने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराऊंगा तो जो हमारे पास सीड बनेगा उनके अंदर क्या होंगे, दोनों कैरेक्टर होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका मेल के पास अगर स्मॉल टी है और फीमेल के पास भी स्मॉल टी कैरेक्टर वाला जीन है और इनके बीच में मैं क्रॉस कराता हूं, ठीक है, इनके गैमेट के बीच में क्रॉस कराता हूं, तो मुझे ये देखने को मिलेगा, जो यानी कि जो हमारे पास सीड बनेगा उसके पास ये कैरेक्टर होने वाला है, स्मॉल टी, यानी कि जब मैं उसको ग्रो कराऊंगा तो क्या मिलने वाला है, स्मॉल टी, यानी कि दोनों स्मॉल टी हैं, यानी कि कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, तो रिसेसिव कैरेक्टर हमें दिखने वाला है। तो हमारे पास ये जो होगा ना, ये जो होगा ये हमारे पास ड्रॉप देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको F2 जनरेशन और F1 जनरेशन इसी तरीके से बनानी है। देखो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं पुंकेट स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये बहुत कीमती चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, F2 जनरेशन में पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया ये, ठीक है, ये 2 बार कर दिया इसको, है ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, डोमिनेंट ट्रेड। अब देखो यहाँ पर कुछ हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे डोमिनेंट ट्रेड क्या होते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, हाइट में क्या होंगे, 2 कैरेक्टर होंगे, एक हमारे पास टॉलनेस होगी, एक हमारे पास ड्वार्फनेस होगी, ये हमारे पास कैरेक्टर हो गए। तो डोमिनेंट ट्रेड क्या होने वाले हैं, देखो डोमिनेंट ट्रेड वो होंगे जैसे कि जो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करें, ठीक है, द ट्रेड्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, यानी कि ऐसे ट्रेड्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं कहां पर, F1 जनरेशन में, आफ्टर क्रॉसिंग अपोजिट ट्रेड्स इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड। यानी कि ऐसा ट्रेड, ऐसा कैरेक्टर जो खुद को F1 जनरेशन में दिखाने वाला है, दूसरे का जो
दूसरे की जो क्वालिटीज है उसको दबा देगा और खुद को ही दिखाएगा, यानी कि एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, यानी कि सारे के सारे F1 जनरेशन में सारे के सारे हमारे पास क्या बन रहे थे, टोल प्लांट बन रहे थे। क्यों बन रहे थे जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ड्वार्फ जो कैरेक्टर है ना वो आ तो रहा था, लेकिन यहाँ पर F1 जनरेशन में खुद को शो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टोलनेस जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि ये वो बंदा है क्लास का जो खुद को ही शो कराता है, यानी कि खुद को ज्यादा बोलता है। एक तरीके से खुद को ज्यादा बोलेगा तो क्या होगा, दूसरे की आवाज को वो दबा देगा, इसी तरीके से वो टोलनेस किसको दबा देगा, ड्वार्फनेस को। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर डोमिनेंट ट्रेड। आगे बढ़ते हैं, रिसेसिव ट्रेड। रिसेसिव ट्रेड क्या होते हैं, the trait which is not express itself in F1 generation after crossing opposite traits is known as recessive trait, यानी कि जो दब चुके हैं ना उनको बोलते हैं recessive traits। ठीक है, the traits यानी कि ऐसे traits, ऐसे characters which is not express, जो कि खुद को express नहीं करते हैं, itself खुद को express नहीं करते हैं in F1 generation, यानी कि वो F1 generation में आते हैं लेकिन खुद को express नहीं करते हैं, क्योंकि जो dominant character है वो क्या कर लेता है, उसको दबा देता है एक तरीके से। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग अपोजिट ट्रेड्स, जब हम अपोजिट ट्रेड्स को क्रॉस कराते हैं, जैसे टोल और ड्वार्फ को क्रॉस कराते हैं, तो यहां पर हमें ड्वार्फ जो है ना ये F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिलेगी, टोलनेस ही हमें देखने को मिलेगी। तो यहां पर ड्वार्फनेस आई तो है, लेकिन ड्वार्फनेस को दबा दिया किसने, टोलनेस ने। तो टोलनेस क्या हो गई, हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर, और ड्वार्फनेस क्या हो गई, हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर। अपोजिट ट्रेड्स इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होती है, द जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन या जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स इज नोन एज जीनोटाइप्स, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइट हो गई, जैसे कि कलर हो गया, जैसे कि सीड का शेप हो गया, ये सारे क्या है, ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स है। यानी कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, जेनेटिक्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, जेनेटिक्स मतलब इनकी स्टडी करना, जो जीन है ना उनकी स्टडी करना, उस जीन का क्या रोल है हमारे ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स में, इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक टाइप, जीनोटाइप। सॉरी, जीनोटाइप क्या होता है कि हमारे पास जो जीन है ना उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स में। ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स मैंने बता दिया, हाइट हो गई, कलर हो गया फ्लावर का, ठीक है, स्टेम की शेप हो गई, या फिर हमारे पास जो सीड है उसकी शेप हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस।